हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात करी थी ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से, ठीक है, कि गेयर्स, गाड़ी के जो गेयर होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो गाड़ी के ट्रांसमिशन के ऊपर के गियर किस तरह लगते हैं, निकलते हैं, पहला गियर कब लगता है, दूसरा कब लगता है, तीसरा कब लगता है, पहले गियर का, दूसरे गियर का, तीसरे गियर का क्या काम है, इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ। ट्रांसमिशन पे हमारी 3 वीडियोस मैंने अपलोड करी, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन क्यों इस्तेमाल किया गया। उसके बाद गियर सिस्टम के हवाले से मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर के जरिए पावर को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है व्हीलों तक, ठीक है। गियर के जरिए पावर को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, इंजन से जो पावर आपकी आ रही होती है उसको गियर के जरिए किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है आगे। उसके बाद मैंने प्रॉपर आपको गियर के हवाले से बताया कि गियर सिस्टम, गियर बक्सा किस तरह काम करता है, ठीक है, गरारी को क्या काम है, सिंक्रोनाइजर का काम क्या काम है, ठीक है, रिवर्स गियर हो गया, ऑल टू ऑल जो इसमें सारा आपको तकरीबन टोटल समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम बात करेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव की, ठीक है, कि फ्रंट व्हील ड्राइव के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, और रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो जो रेल व्हील ड्राइव पे जो है वो वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों नहीं बता सकता, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आज जो है हम फ्रंट व्हील ड्राइव को डिस्कस करेंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली 2 किस्म की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, एक फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और एक रेल व्हील ड्राइव होती है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कौन सी गाड़ी, जब हम गाड़ी परचेज करते हैं, जब हम गाड़ी बाय करते हैं, तो हमें कौन सी गाड़ी बाय करनी चाहिए, रेल व्हील ड्राइव करनी चाहिए या फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। रेल व्हील ड्राइव कितनी गाड़ी जो है अपना एफिशिएंट है, कितनी कारकर्दगी उसकी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और सॉरी, फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में आज हम बात करेंगे, और रेल व्हील ड्राइव के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चीज़, जो कोई भी मशीन होती है, कोई भी इक्विपमेंट होता है, फॉर सपोज कोई भी गाड़ी है, इसका कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ है, तो हर गाड़ी का एक एडवांटेज होता है, हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और एक उसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। यानी एक फ़ायदा होता है तो एक कोई ना कोई नुकसान भी होता है। हर चीज़ कोई ऐसा नहीं होती, कोई 100 में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसके सिर्फ फ़ायदे होते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो रेल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में भी कुछ इसी तरह का है, कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है दोनों ड्राइव के हवाले से, ठीक है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव को आज हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम रेल व्हील ड्राइव को डिस्कस करेंगे कि उसमें एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो चलाएं, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की जानिब। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। काम सीखने वाले जो मेरे दोस्त भाई हैं, मेरे जो काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनसे मैं गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ठीक है, ताकि वो और दूसरे भी जो है बआसानी काम सीखें। अच्छा, रेल व्हील ड्राइव, सॉरी, फ्रंट व्हील ड्राइव का सबसे पहला जो है अपना, सबसे पहले हम एडवांटेज को डिस्कस करेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या है। फ्रंट व्हील ड्राइव पे को पता होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव का गियर बक्सा जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है, और रेल व्हील ड्राइव का जो गियर बक्सा होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको एक छोटी एक पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पे आपको एक इंजन नजर आ रहा होगा, ठीक है, इंजन के साथ जो है गियर बक्सा अटैच है, ठीक है। तो जो फ्रंट व्हील ड्राइव का जो गियर बक्सा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और जो रेल व्हील ड्राइव का जो गियर बक्सा होता है वो थोड़ा लंबाई में होता है, ठीक है। रेल व्हील जो ड्राइव होती है गाड़ी, उसका जो इंजन होगा वो लंबाई में होता है, ठीक है, और फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है उसका जो इंजन होता है एक साइड में होता है, ठीक है। जो रेल व्हील ड्राइव की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो टाइमिंग साइड होता है, जिनकी टाइमिंग साइड होती है गाड़ी के, जो इंजन को जो फ्रंट साइड होता है वो रेडिएटर की तरफ होता है, ठीक है, और जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी होती है उनका जो फ्रंट साइड होता है वो आपके गाड़ी के लेफ्ट साइड पे होता है, और राइट साइड पे जो उसका गियर बक्सा होता है, ठीक है। तो गियर बक्सा राइट साइड पे होता है, तो और राइट साइड से जो है दो शाफ्टें जो कि निकल रही होती हैं, वो 2 शाफ्टें जो है आपके दोनों व्हीलों को जा रही है, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव मीन गाड़ी फ्रंट व्हील से चलती है, ठीक है। फ्रंट के जो 2 व्हील होते हैं वो दोनों व्हील जो होते हैं वो गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। और रेल व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो पिछले 2 व्हील होते हैं वो गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। तो आज हम फ्रंट व्हील की बात करें। फ्रंट व्हील का सबसे पहला जो है पहला जो एडवांटेज है, ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है, फिर उसके बाद जो है हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है व्हील ट्रैक्शन, ठीक है। व्हील ट्रैक्शन मींस कि व्हील की जो ग्रिप होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव की रोड पे कितनी अच्छी होती है, ठीक है। पहले आपको बता दूं कि फ्रंट व्हील ड्राइव की जो व्हील ट्रैक्शन होता है वो रेल रेयर व्हील के मुकाबले में अच्छा होता है। वो यूं क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में होता यह है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में इंजन और गियर बॉक्स वो फ्रंट पे ही होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है गाड़ी
का जो अगला हिस्सा होता है वो ज़रा वजनी होता है, ठीक है, अगले हिस्से में जो है वजन ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है गाड़ी आगे से रोड पे जम के चलती है। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है फ्रंट व्हील ड्राइव का वो है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी रेल व्हील के मुकाबले में बेहतर होती है, रेयर व्हील के मुकाबले में फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की कम होती है फ्रंट व्हील की। इंजन की पावर होती है, ट्रांसमिशन से जो होती है हमारे व्हीलों के अंदर आ जाती है, ठीक है। लेकिन रेयर व्हील ड्राइव में जो है एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो इस वजह से इंजन पे जो लोड आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर को जो है दूर तक ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो इस वजह से उसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा आती है इवन के फ्रंट व्हील ड्राइव के मुकाबले। तीसरा एडवांटेज ये है मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव में। वो क्यों? क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में जो है कोई डिफरेंशियल हो गया वो आपके गियर बॉक्स के अंदर है, ठीक है। कोई इसमें प्रॉपर शाफ्ट नहीं है, कोई डिफरेंशियल नहीं है, कोई खाली ओनली व्हील एक्सेल होते हैं जो कि आपके गियर बॉक्स से जो है व्हीलों को चले जाते हैं, व्हीलों पे फिट हो जाते हैं डायरेक्टली, और जो है उस पर आपके डायरेक्ट व्हील चल रहे होते हैं, ठीक है। तो रेयर के मुकाबले में जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी काफ़ी कम हो जाती है। मेंटेनेंस का काफ़ी हमारा जो खर्चा होता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव में बच जाता है, ठीक है। और चौथा जो इसका एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो, यानी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी जो है हमारी काफ़ी बच जाती है। क्योंकि डिज़ाइनिंग के हिसाब से अगर कहें, इंजीनियरिंग के हिसाब से कहें तो गियर बॉक्स हो गया, प्रॉपर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल एक्सल वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है अपना मैन्युफैक्चर करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं फ्रंट व्हील ड्राइव में इन चीज़ों से बचत हो जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट भी जो होती है गाड़ी की वो कम होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव की जो कॉस्ट होती है तो इसी वजह से जो है कुछ कम होती है। और अब फ्रंट व्हील ड्राइव कार वेट लेस, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार का क्या होता है, वेट भी कम होता है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो काफ़ी वेट होता है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स जो कि वो होता है कम हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल का वेट जो होता है वो कम हो जाता है। प्रॉपर शाफ्ट हो गई, ऑब्वियसली गियर जो होता है रेयर व्हील ड्राइव का थोड़ा फ्रंट व्हील की ड्राइव के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है वजनी होता है, तो इससे क्या होता है गाड़ी का वजन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रंट व्हील ड्राइव के। फ्रंट व्हील ड्राइव का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इज कैन बी डिफिकल्ट टू गेट अ कार मूविंग फ्रॉम स्टॉप व्हेन ड्राइव, ठीक है। यानी फर्स्ट सपोज के ये बता रहा है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं स्टॉप कंडीशन में खड़ी है, ठीक है, और आप उसको जब स्टार्ट करते हैं, जब उसको अपनी जगह से जो है मूव आउट करते हैं आगे की जब चलाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि बाज़ जगह जो है अपना स्लिपरी होती है, ठीक है। स्लिप मीन्स अपना जैसे बर्फानी इलाके हो गए या ऑयल पड़ा होता है सड़क पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बाज़ जगह ऐसी जैसे चढ़ाई हो गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि गाड़ी जो होती है अक्सर इसके जो फ्रंट व्हील होते हैं वो स्लिप मार जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जो होती है कि अपना फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है वो स्लिप होती है गाड़ी, ठीक है। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके जाहिर सी बात है जब गाड़ी को जब टॉर्क की ज़रूरत होती है और अगर व्हील का जो फिक्शन होता है वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, रोड से ग्रिप ना हो व्हील, ठीक है। जैसे फर्स्ट सपोज कहीं गाड़ी ढलान पे खड़ी है या किसी ऐसी बर्फानी इलाके में रोड फिक्शन जो है वो सही नहीं है, या रोड चिकना है, ठीक है, मॉइस्चर होता है बाज़ जगह रोड पे, तो रोड में जो है चिकनाहट आ जाती है, तो उसमें बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी के जो व्हील है वो स्लिप मारते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, चिकनाहट की वजह से। व्हील टायर लॉस का एक तो मसला आता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। अच्छा, फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, टायर लॉस क्यों होते हैं, नुकसान टायर का एक नुकसान क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो गाड़ी होती है फ्रंट व्हील ड्राइव, उसके जो होते हैं दोनों अगले व्हील काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी में जो आगे जो है अपना इंजन होता है और अपना क्या कहते हैं इंजन के साथ फ्रंट ट्रांसमिशन होता है और आगे के दोनों व्हील काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वजन ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, वजन ज़्यादा होने की वजह से जो टायर जो होते हैं इसके फ्रंट व्हील गाड़ी के जो टायर होते हैं वो ज़रा ज़्यादा अपना ज़्यादा खींचते हैं रेयर के मुकाबले में, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है गाड़ी वो दो काम, जिसके दोनों अगले व्हील होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव कार के जो दोनों अगले व्हील होते हैं वो दो काम कर रहे होते हैं। पहला काम तो ये कर रहे होते हैं कि पूरी गाड़ी को लेके चल रहे होते हैं, तो और दूसरा काम ये होता है कि स्टीयरिंग जो होता है वो भी हमारा जाहिर सी बात है गाड़ी का अगले हिस्से में होता है, अगले व्हील में होता है। तो जब गाड़ी को आप काटते हैं, टर्न करते हैं और गाड़ी को जब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि व्हीलों का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से टायर लॉस होता है। जबकि व्हील में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव में ये होता है कि पिछले दो व्हील जो होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, गाड़ी को पावर दे रहे होते हैं, गाड़ी को चला रहे होते हैं, और अगले दो व्हील जो होते हैं वो स्टीयरिंग के
दो व्हील जो होते हैं वो गाड़ी को टर्न करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि रेयर व्हील ड्राइव में आपके जो टायरों की बचत है, टायरों की बचत हो जाती है फ्रंट व्हील के मुकाबले में। फ्रंट व्हील में जो होते हैं थोड़ा सा टायर लॉस होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि अगले टायर जो होते हैं वो दो काम कर रहे होते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा टॉर्क की बात आती है। टॉर्क जो होता है वो कुछ लॉस टॉर्क का थोड़ा लॉस होता है, ठीक है। आई मीन टॉर्क का लॉस कुछ इस तरह से होता है कि जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव जो कार होती है वो जाहिर सी बात है फ्रंट व्हील होती है, ठीक है। दोनों अगले व्हील होते हैं, अगले व्हील गाड़ी के काम कर रहा है। अब फर्स्ट सपोज आपकी गाड़ी में कोई वजन ज़्यादा है या कोई जो है अपना वजनी, आपकी गाड़ी वजनी है, ठीक है। अपनी गाड़ी में वजन ज़्यादा है या पास में कोई जैसे बंदे ज़्यादा बैठ जाते हैं गाड़ी में तो वजन ज़्यादा हो जाता है गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उसमें होता ये है कि उसमें थोड़ा टॉर्क का जो है लॉस होता है। मजीद जो है जितनी रिक्वायरमेंट पे गाड़ी को टॉर्क की नीड होती है वो फिर गाड़ी उससे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करना पड़ता है जब जाके हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव चलती है। क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में एक मसला ये भी आता है कि फ्रंट व्हील जो ड्राइव होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव जो होती है अगले व्हीलों पे जैसे आपको मैंने बताया चल रही होती है। अगर गाड़ी हैवी है, लोडेड है, तो उसमें क्या होता है कि फिर गाड़ी को अपना गाड़ी में जो है स्मूथनेस नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि गाड़ी के अगले दोनों व्हील चल रहे होते हैं। अब रेयर में क्या होता है कि गाड़ी के दोनों पिछले व्हील चल रहे होते हैं तो गाड़ी को जो है पीछे से धक्का लगता है, तो उससे क्या होता है कि गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म करती है, ईजिली चलती है, ठीक है। और दूसरा स्मूथनेस नहीं तीसरा ये है कि गाड़ी के अंदर स्मूथनेस नहीं आती फ्रंट व्हील ड्राइव में। कभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी को स्पीड में चला रहे हो, कहीं तेज़ी से भगा रहे हो गाड़ी को और वहाँ आपको कहीं अचानक हैंडलिंग मीन्स गाड़ी को टर्न करना पड़े तो आपकी जो गाड़ी होती है वो बेकाबू हो जाती है। आपको जो स्टीयरिंग होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड में होती है। तो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो जाहिर सी बात दोनों अगले व्हीलों पे होती है, ठीक है। तो जब गाड़ी ऑब्वियसली स्पीड में चल रही होती है तो उससे क्या होता है कि आपके जो गाड़ी के अगले व्हील होते हैं जब इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं, जब आप बाज़ वक़्त स्टीयरिंग को कहीं इमरजेंसी में कहीं मोड़ते हैं या इमरजेंसी में गाड़ी को कहीं टर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टीयरिंग होता है, जो व्हील होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता है, ठीक है। दूसरा, फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ नॉट हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। फ्रंट व्हील ड्राइव जो है हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। आपने जितने हैवी व्हीकल्स देखे होंगे उन सब में क्या होता है रियल व्हील ड्राइव गाड़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है। फ्रंट व्हील को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि फ्रंट व्हील जो है ओनली नॉर्मल व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव जो ओनली नॉर्मल व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है, जैसे कार्स हो गई, ठीक है, छोटी गाड़ियाँ हो गई, ठीक है। जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, जो लग्जरी, जो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रीवो, वीगो, प्राडो, लैंड क्रूजर, ठीक है, जितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो वो सब जो होती हैं वो रेयर व्हील होती हैं। रेयर व्हील के साथ जो होती हैं वो 4x4 होती हैं, यानी फ्रंट और रेयर दोनों चारों व्हील उनके काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रेयर व्हील ड्राइव को डिस्कस करेंगे कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। गाड़ी आपने जब भी ख़रीदनी है तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। ये बहुत ही अहम और एक मेन फीचर है गाड़ी का कि आप फ्रंट व्हील गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं या रेयर व्हील गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। अक्सर आपको मैं बता दूं कि जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होती हैं, उनमें फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होती। वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव को कंट्रोल करना स्पीड में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्टीयरिंग है वो प्रॉपर काम नहीं करता, ठीक है। गाड़ी प्रॉपर तरीके से टर्न नहीं हो पाती। वो यूं क्योंकि इतनी स्पीड में जब व्हील घूम रहे होते हैं तो आप उनको ईजिली टर्न नहीं कर सकते, उनका ईजिली स्टीयरिंग नहीं घुमा सकते। अगर घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि स्पोर्ट्स कार या हैवी ड्यूटी जो गाड़ियाँ जो होती हैं, जो बहुत ही हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें जो है रेल व्हील ड्राइव दी जाती है, ठीक है, ताकि इजीली कार को जो है मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रेयर व्हील के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इन दोनों वीडियो को आपने जो है लाजमी देखना और इससे आपको जो है ये सोचने में और डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी कि आपने फ्रंट व्हील ड्राइव लेनी है या रेयर व्हील ड्राइव लेनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।